नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग आखिर क्या होता है। तो देखो बच्चों, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। यदि आपको किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो, ए का स्क्वायर मतलब ए का मतलब कोई संख्या है, इसका स्क्वायर मतलब वर्ग ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए इंटू ए। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर 5 का स्क्वायर, यदि आपको 5 का वर्ग ज्ञात करना है तो उसको इस प्रकार से लिख देंगे आप 5 इंटू 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25। तो 25 है वो क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। आई बात समझ में। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो उस फॉर्मूलों का भी हम प्रयोग करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है आपके, देखो कि ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ फिर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये इसके लिए ये सरसमीका इस प्रकार से ये खुलेगी आगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो और यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो सरसमीका खुलती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी स्क्वायर क्या है, तो मान लो कि बच्चों आपके पास कोई संख्या आ गई। जैसे मान लो कि आपके पास संख्या आ गई है एक 46। ठीक है, अब इसका आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो इसके दो टुकड़े बना देने। तो एक संख्या का जो आपके दो टुकड़े होंगे तो उसमें एक संख्या का इकाई अंक आपको 0 होना चाहिए। तो 46 के दो टुकड़े करेंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 40 प्लस 100। ठीक है, 46 और 40 प्लस 100 दोनों एक ही बात है। 46 का स्क्वायर करना है मतलब इसका क्या है, स्क्वायर। तो इसको आप मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। आई बात समझ में। तो ये आपके हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब इस प्रकार से आपको बनाना है और उसके बाद में उसका वर्ग ज्ञात करना है। तो कैसे फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा। आई बात समझ में। ए का मतलब पहली संख्या होगा और बी का मतलब आपके दूसरी संख्या होगा। अब देखो, इस 46 को हम एक और विधि से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 4, 50 माइनस 4, ये भी तो कितना है, 46 है। तो इसका स्क्वायर, तो ये आपके ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सर्वसमीका काम आएगी। आई बात समझ में। अब इनको हम क्वेश्चन हल करेंगे, उसमें भी आपको इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है आपको समझाएंगे। तो देखो, पहला आपके क्वेश्चन है 32 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। कौन सी संख्या है, 32 है, जिसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग ज्ञात करना है तो साधारण तरीके से तो हम किस प्रकार से इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। देखो, साधारण तौर पर तो यदि आपको 32 का वर्ग ज्ञात करना है तो लिखेंगे 32 इंटू 32। ठीक है, 32 इंटू 32। तो आपके आंसर कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ठीक है, यदि डायरेक्ट तरीका हम अपनाएं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 32 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32 का स्क्वायर बराबर आपके 32 इंटू 32 इज इक्वल टू 1024। ये आ गया आपके पहले का आंसर। यदि सर्वसमीका के माध्यम से हम इसे सॉल्व करें तो देखो 32 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 32 का स्क्वायर। तो पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके, 30 प्लस 2, 30 प्लस 2। अब 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो, 30 है वो आपके ए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर 30 और बी बराबर 2। अब हम लिखेंगे यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो सर्वसमीका हम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे सर्वसमीका लगेगी। आई बात समझ में। तो देखो, ए का मतलब तो आपके पहली संख्या आपकी क्या है, 30 है। ए का मतलब 30 है, तो यहाँ ए का स्क्वायर है मतलब 30 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू। देखो, सर और असर के मध्य में कोई निशान नहीं होता तो इंटू का निशान होता है, ये तो आपको पता ही है। ए का मतलब आपके 30 है और बी का मतलब आपके दूसरी संख्या जो 2 है। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखो, 30 का स्क्वायर 0 को भूल जाओ, आगे वाली संख्या का ओनली फॉर स्क्वायर निकाल दो। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। यदि एक 0 है तो 0 हो जाते हैं डबल। ठीक है, 2 है तो 4 हो जाएंगे, 4 है तो 6 हो जाए, 8 हो जाएंगे यदि स्क्वायर करते हैं तो 30 का स्क्वायर आपके 900 हो गया। प्लस यहाँ पर भी 0 को भूल जाओ और मल्टीप्लाई कर दो ओनली फॉर
प्राकृत संख्याओं का, ठीक है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया, 6 को 2 से गुणा किया तो 12 हो गया। अब ये आपस में गुणा कर रहे हैं, 0 एक बार है तो एक बार ही लगेगा, यानी 120 आ जाएगा इसको गुणा करने पर। प्लस 2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 4 होता है। अब इनको डायरेक्ट जोड़ देना है, तो 900 और 100 और 20 और 4, तो यानी ये डायरेक्ट हो जाएगा, यानी जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1120, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सरसमीका काम करती है। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब हमारे दूसरा है 35 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट विधि से हम हल करेंगे, तो इस प्रकार से लिख देंगे, हल 35 का स्क्वायर। तो हम कैसे इसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे, 35 × 35, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 4 तिया 12 और 25, 1225। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि सरसमीका का प्रयोग करें तो ये वाली सरसमीका लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा आपके हैं 86 का स्क्वायर। तो 86 का डायरेक्ट निकालेंगे तो 86 × 86, और यदि हम सरसमीका के माध्यम से हल करें तो देखो 86 का यदि हमें स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसके टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े अब की बार हम क्या करते हैं, 90 - 4। अब 90 - 4 यही तो हुआ आपके 86 हो गया, तो ये आपके ए और ये हो गया बी। तो ए = 90 एंड बी = 4। अब देखो सरसमीका क्या लगेगी, a - b का होल स्क्वायर। जब a - b का होल स्क्वायर होता है तो सरसमीका खुलती है a² - 2ab + b², इस प्रकार से खुलेगी। अब देखो a का स्क्वायर मतलब a का मतलब 90 है, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 90 का स्क्वायर माइनस 2 के 2, और a का मतलब आपके 90 है और b का मतलब आपके 4 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर तो ओनली फॉर 9 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 0 है तो डबल 0 हो जाएंगे, स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो। अब उसके बाद में माइनस, यहाँ पर ओनली फॉर प्राकृत संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 चौके 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 72, ठीक है। 0 है तो 0 लगा देंगे, 720 हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो प्लस की 2 संख्या है, एक तो है 8100 और एक है 16, और ये माइनस की संख्या, तो माइनस की संख्या माइनस हो जाएगी। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 81 16, माइनस कर देंगे 720, तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा, माइनस करके देख लेते हैं, 8116 माइनस 720। अब सेम में से 0 गया, पीछे बस गया 6, और 1 में से 2 जाता नहीं है, तो हमारे 2 का परम मित्र अंक 8 है, 8 को 1 में जोड़ दिया हो गया 9, और यहाँ पर रह गया 0, 0 में से 7 जाता नहीं, तो 7 का परम मित्र अंक आपके हैं 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आपके रह गया है 1 कम हो गया है 7 रह गया, तो आंसर आ जाएगा आपके 7396, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कौन सी विधि अपनाई है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, यदि आपको पता है तो, और यदि पता नहीं है, वैसे 5वीं कक्षा में आपने पढ़ा है, यदि याद है तो बता देना, और नहीं है याद तो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर पहले का 100 है, तो 93 का स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट विधि से कर देंगे, 93 × 93। अब देखो यहाँ पर सरसमीका यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके क्या दिया गया है कि निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। सरसमीका का उपयोग करते हुए ऐसे लिखा हुआ होता तो आप सरसमीका का प्रयोग करते, और यदि ये लिखा हुआ नहीं है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो 93 को 93 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे आंसर आ जाता है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे 8649, ठीक है। और उसके बाद में हमारे क्वेश्चन है 71, तो 71 का यदि हम स्कोर ज्ञात करेंगे तो 71 × 71 लिखेंगे, और इसका आंसर हमारे आ जाएगा 5041, और इसी प्रकार से 46 का हम स्कोर ज्ञात करेंगे तो 46 का आपके स्कोर आ जाएगा 2116, ठीक है। इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे।
अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य क्या है। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो बच्चा देखो, पाइथागोरस त्रिक की यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार से, ए का मतलब पहली संख्या है और बी का मतलब दूसरी संख्या है। तो यदि एक संख्या का स्कोर प्लस दूसरी संख्या का स्कोर यानी दो संख्याओं का स्कोर कर लेते हैं आप, तो वो किसी तीसरी यानी अकेली तीसरी संख्या के स्कोर के बराबर है, तो आपके पाइथागोरस त्रिक कहलाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्कोर इज इक्वल टू 5 का स्कोर। मतलब 3 का स्कोर आप करोगे और उसके अंदर ऐड कर दोगे 4 का स्कोर करके, तो जो भी आपके आंसर आएगा वो अकेले 5 के स्कोर के बराबर होगा। तो इसलिए ये आपके पाइथागोरस त्रिक है। और ये पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य हैं। कौन है? 3, 4 और 5। पहला सदस्य, दूसरा सदस्य और तीसरा सदस्य। ठीक है, तो किस प्रकार से देखो, 3 का स्कोर आपके कितना होता है? 9 होता है, प्लस 4 का स्कोर कितना होता है? 16 होता है, बराबर में आपके 5 का स्कोर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 25 हुआ, बराबर में कितना है? 25। मतलब इन दोनों का स्कोर इस अकेले के स्कोर के बराबर है, तो ये आपके पाइथागोरस त्रिक कहलाएगी। तो ऐसे सदस्य काफ़ी सदस्य होते हैं, यानी पाइथागोरस त्रिक बहुत सी होती है। तो उसके कुछ अंक यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक सदस्य दिया हुआ है, आपको 2 सदस्य ज्ञात करने हैं। तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। इसके लिए आपके फॉर्मूले ये होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से यदि कोई एक सदस्य दिया हुआ है तो बाकी दो सदस्यों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो आपको m का वैल्यू निकालना होगा। यदि ये फॉर्मूला काम करता है तो इसकी मदद से निकालो m का वैल्यू, और उसके बाद में यदि इसकी मदद से m का वैल्यू निकल जाता है तो दूसरी बार दूसरा और तीसरा सदस्य ज्ञात करना है, तो इन दोनों का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? और मान लो कि इसकी मदद से m का वैल्यू नहीं निकलता है तो इसका प्रयोग करेंगे, और इस प्रयोग से भी नहीं निकलता है तो इसका प्रयोग करेंगे। इन तीनों में से किसी न किसी की मदद से आपके m का वैल्यू निकलेगा। और यदि m का वैल्यू नहीं निकलता है, वो m का जो वैल्यू है वो आपके एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो m का वैल्यू ज्ञात करना है। मान लो कि इसके प्रयोग से m का वैल्यू आपके आ जाता है, तो दूसरी और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इसका और इसका प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, वहीं पर इस पॉइंटों को समझते हैं। हाँ, तो पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य आपके कितना दिया हुआ है? एक सदस्य दिया हुआ, पहला दिया हुआ है 6। तो पहले हम क्या करेंगे? m का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हल, या लिखेंगे सर्वप्रथम हम यहाँ लिखेंगे m का मान सर्वप्रथम प्राप्त करेंगे। आई बात समझ में? पहला यूज करेंगे हम 2m की सहायता से। सबसे पहले हम 2m का प्रयोग करेंगे। 2m से यदि m का वैल्यू निकल जाता है तो हम दूसरे फॉर्मूलों का उपयोग नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो हम किस प्रकार से इसका यूज करेंगे? 2m का यूज करेंगे। तो 2m इज इक्वल टू, जो आपके एक सदस्य दिया हुआ वो इसके सामने रखना है 6। अब देखो हम फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। आपको m का मान चाहिए तो m को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में आपके 6 हैं, 2 m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अब देखो 2 का भाग 6 में पूरा जाता है आपके 3 बार, तो m का मान तो आपके यहाँ पर सीधा आ गया। कितना आ गया? 3। तो इस प्रकार से पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो एक सदस्य आपके 6 दिया हुआ है। अब दूसरा और तीसरा सदस्य हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक का दूसरा सदस्य प्राप्त करेंगे। देखो 2m का प्रयोग हो गया है, तो अब हम जो 2 बाकी वाले सूत्र बचे थे उन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र क्या था? m स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा है दूसरा सूत्र। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये हल करेंगे।
अब m का मान आपके कितना आया है, 3 आया है, तो m के स्थान पर लिखेंगे हम 3। m का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस 1 तो माइनस 1। अब 9 माइनस 1 तो कितना हो गया, 8। तो दूसरा आपकी जो पाइथागोरस तरीके का पहला सदस्य आपके 6 था, तो दूसरा आपको प्राप्त हो गया 8। अब तीसरा सदस्य हम प्राप्त करेंगे तो तीसरे फॉर्मूले के मदद से करेंगे, वो क्या था, m स्क्वायर प्लस 1। अब m का मतलब आपके कितना मान आया है, m का मान 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर आपके 9 हो गया प्लस 1। अब 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो पाइथागोरस तरीके के तीनों सदस्य हम यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस तरीके के तीनों सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे। पहला सदस्य तो आपके दिया हुआ था 6, दूसरा हमारे प्राप्त हुआ 8 और तीसरा प्राप्त हुआ 10। ये आपके क्या है, एक पाइथागोरस तरीके। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपके एक सदस्य दिया हुआ है 14। तो इसमें आपको लिखना है वो पूरा इस विधि से आपको लिखना होगा इसका आंसर। मैं यहाँ आपको फटाफट से समझा देता हूँ, नहीं तो वीडियो क्या है, लंबा हो रहा है। तो दूसरा है आपके क्या है, 14 है, तो हम फॉर्मूला पहला आप प्रयोग करेंगे, 2m इज इक्वल टू 14 लिखेंगे। यदि इससे हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाता है, m का वैल्यू पूर्णांक आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो देखो 2m, आपको m का मान चाहिए तो m को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 14 है, 2m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा m का 2, तो यहाँ पर m का वैल्यू आ गया है। तो अब दूसरा सदस्य प्राप्त करेंगे तो सर्वसमी का उपयोग करेंगे, सॉरी इसका सूत्र है दूसरा, वो उपयोग करेंगे, वो क्या है, m स्क्वायर माइनस 1। अब देखो m का वैल्यू आपके आया है 2, तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आपके 4 हो गया, माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 3। पहला सदस्य आपके दिया हुआ था 14, दूसरा आपके आ गया है 3। देखो ये तो 2 आपके प्राप्त हुआ, ये क्या m का वैल्यू प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से m का वैल्यू आपको पहले ज्ञात करना पड़ता है। अब दूसरी बार हम फॉर्मूला लगाएंगे m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो m का मतलब आपके कितना आया था, 2 आया था, m का वैल्यू कितना आया था, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर आपके कितना होता है, 4 होता है, प्लस 1 यानी कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर पाइथागोरस तरीके आपके हो जाएगी 3, 5 और 14। 3 और 5 हमने ज्ञात किए हैं, 14 अंक हमारे पहले से दिया हुआ था, है ना। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 रहे हैं, तीसरा है जिसका एक सदस्य आपके दिया हुआ है 16, तो इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। पहले 2m की मदद से ज्ञात करेंगे, 2m बराबर आपके 16, तो m का मान आपके सीधा आ जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब फॉर्मूला लगेंगे, दूसरा सदस्य ज्ञात करना है, यदि पूर्णांक मिल गया तो बाकी सूत्रों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1। पहले तो ये m का मतलब आपके 8 आया है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर आपके होता है 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। दूसरा सदस्य आपको मिल गया। तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस 1, m का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 हमारे m का वैल्यू आया है, तो 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, प्लस 1 है तो प्लस 1 इज इक्वल टू 65। क्या ट्रिक बन गई, 8, 63, 65। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जिसका एक सदस्य दिया हुआ है 18, 2m की मदद से ज्ञात करते हैं, 2m इज इक्वल टू 18, m बराबर 18/2 इज इक्वल टू 9। फॉर्मूला यूज करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 81, है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 80। दूसरा फॉर्मूला m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m मीन 9, तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। पाइथागोरस ट्रिक आपके हो जाएगी, एक सदस्य आपके दिया हुआ था 18, दूसरा आपने प्राप्त किया है 80, तीसरा आपने प्राप्त किया 82, तो ये हो जाएगी आपके पाइथागोरस ट्रिक। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्नावली 5.2 क्लियर रूप से हल हो गई है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।